बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। चंद दिन पहले जो है राना तनवीर हुसैन के वज़ीर तालीम बनने पर सबसे पहले मैंने ट्वीट किया कि राना साहब अब आप वज़ीर तालीम बन चुके हैं, तो आप हल्का N120 की आवाम जो है वोटों से MNA मुंतखब हुए और इसी वजह से जो है आपको ये वजारत मिली है। तो सबसे पहले जो है आप अपने हल्का में तालीमी लिहाज से कोई काम करवाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो नौजवान हैं वो उनको पढ़ने के लिए लाहौर जाना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं। तो बेहतर है यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी जो है वो कायम की जाए। इसके लिए तेजा का राजपूता जो है वहाँ पर मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक जो है वो 100 एकड़ से ज़्यादा जो है सरकारी अराजी मौजूद है। और शरको शरीफ टेलीनार एक्सचेंज के जो करीब है वहाँ पर भी 10 एकड़ जो है सरकारी अराजी मौजूद है। तो जहाँ पर राना तनवीर साहब आप मुनासिब समझें एक यूनिवर्सिटी जो है वो अपने हल्का में बनवा दें। ये अब आप जो है अल्लाह ने आपको इज़्ज़त से नवाजा है, तो पूरे इलाके के जो नौजवान बिलखसूस जो तालब इल्म और तालिबात हैं वो आप पर निगाह मरकूज़ किए हुए हैं कि आप उनके इस मसले को फौरी तौर पर हल करेंगे और आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मैं आपको ये भी गुजारिश करता चलूँ कि इससे पहले जो तेजा का राजपूता के करीब सरकारी अराजी है वहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वो मंजूर होने जा रही थी, लेकिन बाज़ मामलात की वजह से जो है वो फंड ननकाना में चला गया। ब्रिगेडियर एजाज शाह है वो फंड ले गए और वो यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर बन गई। तो ये सारा सिलसिला कार है। दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि शरको शरीफ गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल जो है, जिसका अब मौजूदा नाम जो है गवर्नमेंट हारून शहीद पायलट सेकेंडरी स्कूल जिसका नाम है, वहाँ पर 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, कोई भी हेड मास्टर नहीं है। किसी को भी जो है वहाँ पर हेड मास्टर लगा दिया जाता है, तो जिसका जो ग्रेड बनता है 17वें 18वें ग्रेड का वहाँ पर अफसर होना चाहिए, तो उसको वहाँ पर जो है चार्ज दिया जाए। ये भी एक इलाके का अहम मसला है। इलाके का एक बड़ा स्कूल है, तो वो एक रहनुमा से लीडर से जो है महरूम है, जिसकी वजह से फंड में घपले और दीगर बहुत सारे मामला जो हैं अब तक स्कूल में हो चुके हैं। और तीसरी गुजारिश ये है कि अब आपको अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा है, तो हल्का N120 की आवाम जो है वो सुबह के वक्त सैर व तफरी से भी तंग है और नौजवान जो है उनके पास क्रिकेट खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। तो बड़ा अड्डा पर जो गवर्नमेंट हारून शहीद पायलट सेकेंडरी स्कूल है उसकी ग्राउंड को जो है वो पहले की तरह आम आवाम के लिए खोल दिया जाए। सुबह के वक्त जो है वो बुजुर्ग सैर के लिए नमाज फजर के बाद जाते हैं, बहुत सारे नौजवान जो है सैर व तफरी सैर के लिए जाते हैं, सैर करते हैं, और उसके बाद जो है छुट्टी के बाद जो है टाइम मुकर्रर कर दिया जाए। छुट्टी के बाद जैसे रूटीन में पहले नौजवान क्रिकेट खेलते थे वैसे क्रिकेट खेल सके। क्रिकेट से दूर रहने की वजह से, खेलों से दूर रहने की वजह से शहर के बहुत सारे जो नौजवान हैं वो बेरारवी का शिकार हो चुके हैं। वो आइस के नशे पर और चर्स फीम के नशे पर और इसके अलावा जो है दीगर मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस हो चुके हैं। खेल जो है वो नौजवानों को मुस्बत तामीरी सोच देने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बराए मेहरबानी जो हाई स्कूल का ग्राउंड है उसको भी खोला जाए। तो ये दो जो है बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो यूनिवर्सिटी का मुतालबा जो है वो आवाम आपसे करती है, दूसरा जो है हेड मास्टर हाई स्कूल को दिया जाए, और तीसरा जो है वो अपना इस ग्राउंड को खोला जाए। और चौथी चीज़ ये है कि सर आप कम अज़ कम जो है राणा साहब N120 के जो असातिज़ा हैं उनका एक वफ़द जो है, मतलब हर स्कूल से एक एक टीचर बुलाकर एक मीटिंग उनके साथ करें, उनके मसाइल सुने, और जो भी उनके मसाइल हैं कि किसी जगह पर बिल्डिंग तमीर होने वाली है, किसी जगह पर स्कूल में फ़िल्टर प्लांट लगने वाला है, मज़ीद तलीमी मामलात में किसी टीचर को अपने इलाके से दूर कहीं स्कूल पढ़ाने जाना पड़ता है, तो बेहतर है उसको किसी नज़दीकी स्कूल में जो है उसका तबादला ट्रांसफ़र वगैरह किया जाए। तो ये चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर राणा साहब जो इस वक्त आपको करनी चाहिए। हंगामी बुनियादों पर आपसे लोग मुलाकातें तो कर रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते भी दे रहे हैं, मुबारकबादियाँ भी दे रहे हैं, मठियाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है इस इलाके की कि कोई भी बंदा जो है वो आपसे इलाके के मसाइल पर बातचीत नहीं कर रहा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इलाके के मसाइल हल करें, आवाम के दिल जीतें, ताकि आवाम जो है आने वाले वक्त में दोबारा जो है वो आपको मुंतखब करे। इसके साथ साथ मैं असातिज़ा से गुजारिश करूँगा कि आपके पास जो तालीम के मामले में इलाकाई जितने भी मसाइल हैं वो उनको जो है मुझ तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा उसको राना तनवीर हुसैन की जो टीम है इलाके में उन तक पहुँचाऊँ। और ये मेरी वीडियो इलाके में जो भी राना तनवीर हुसैन के चाहने वाले देखें, जिनमें
जो है नून लीग का जो पूरा पैनल है इलाके का, उनसे खुसूसी तौर पर मेरी गुजारिश है कि आप राणा तनवीर हुसैन से ये इलाके के मुतालबात रखें। अवामी मसाइल हैं, जब आप अवामी मसाइल हल करेंगे तो यकीनन इसका अल्लाह के यहाँ से भी एक अजर है और लोगों में भी आपकी इज़्ज़त वक़ार जो है वो बढ़ जाएगी। तो खुदारा अवाम के मसाइल को सुना जाए, उन्हें हल किया जाए और तलीमी मामलात में ज़िला शेखुपुरा और बेखसूस तहसील शर्क पर जो हक़ है वो अब राणा तनवीर साहब एक आइडियल बना दे, ताकि आवाम जो है वो उनके लिए उनसे मोहब्बत करे और उनका मुस्तकबल जो है वो सियासी लिहाज से भी बेहतर हो सके और वो अल्लाह के यहाँ से भी एक अजर पाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चंद गुजारिशात की गई हैं इनको राणा तनवीर हुसैन तक पहुँचाया जाएगा और इनके हल के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर मैं उन तमाम सहाफ़ी बरादरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे शुरू किए हुए ट्रेंड को जो है आगे बढ़ा रहे हैं और राणा तनवीर हुसैन से एक यूनिवर्सिटी का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ साथ राणा साहब, अब चूँकि आपके पास वजारत भी है, आपके पास पहले से ज़्यादा ताकत भी है, आप हुकूमत में भी हैं, तो ये जो मोलन माल की तरफ से एक पुल बनना है, अगर ये बन जाए तो लाहौर जो है, जो हम 40 किलोमीटर सफ़र करके जाते हैं, ये 5-7 किलोमीटर जो है शर्कपुर से दूरी पर हो जाए तो हमें दूसरी लाहौर में इंटर होने के लिए आसानी हो जाएगी और इससे शर्कपुर शरीफ में रोज़गार भी बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा, मईशत भी मजबूत होगी हमारे शहर की। तो खुदारा ये भी जो है इस काम पर भी कुछ तवज्जो दें। इसके अलावा आपके पास भी अहल इलाका के पास जो आइडियाज़ हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरीके से जो है वह अवामी मसाइल पर बात करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी को अदा करने की। आगे जो है वो नतीजा अल्लाह के पास है, इंसान के ज़िम्मे जो है वो कोशिश करना है।